नमस्कार, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक कोशिश हमारे साथ में। जो एक्सपेंशन के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएल अग्रवाल से उसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपने एक्सरसाइज में मिलेगा। क्वेश्चन है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर में सॉल्व करके बताना है कि फाइनल आंसर कितना आएगा। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको ये देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर देन a माइनस b का होल स्क्वायर और अटैच किससे है प्लस से। और यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दे रखा, देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन a प्लस b का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर बस अटैच किससे है यहाँ पे माइनस से। तो कुछ ना कुछ तो इनमें डिफरेंस होगा, तभी ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है। तो क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस तुमको ये दिख रहा है प्लस में है और ये माइनस में है। तो प्लस के केस में आपको क्या करना होगा, माइनस के केस में क्या करना होगा, कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बेटा यहाँ हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे फॉर्मूले को। हम लोग यहाँ फॉर्मूला ओपन कर देंगे। आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं डायरेक्ट ओपन करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस साइन है, प्लस मींस पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी मींस आपके अंदर किसी तरह का भी कोई माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। इट मींस आप हमेशा अच्छे ट्रैक पर चल रहे होंगे। प्लस मतलब पॉजिटिविटी को डिनोट करता है। इट मींस यहाँ की जितनी वैल्यूज होंगी वो डाइवर्ट नहीं होंगी कहीं भी, जो जैसी हैं वो वैसे ही रहेंगी। ऐसे ही लाइफ में भी हमें हमेशा पॉजिटिविटी बना के रखना है ताकि हम अच्छे ट्रैक पर चल सकें और लाइफ में अपने गोल को हासिल कर सकें। चलिए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ क्या ये अपने गोल को हासिल कर पाता है। आइए देखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको ओपन करते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ढंग से देखिए यहाँ पे a स्क्वायर टू टाइम्स आ रहा है और दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ 2a स्क्वायर। यस मैं कह सकता हूँ। तो ये पार्ट खत्म हो चुका है। अब कौन बचा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ प्लस का 2ab और यहाँ पे माइनस का 2ab। प्लस का 2ab माइनस का 2ab सेम वेरिएबल ले रहा है, प्लस और माइनस में है तो ये कट डाउन हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अभी भी कुछ कॉमन हो रहा है जो कि 2 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज देन प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जिसमें केवल साइन का डिफरेंस आया था। साइन का डिफरेंस मींस यहाँ पर माइनस आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज आप देखिए सेम है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, माइनस जैसे कि मैंने बताया कि प्लस साइन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिविटी को दिखाता है और माइनस साइन नेगेटिविटी को दिखाता है। तो लाइफ में नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहना। जो भी लोग आपको डिमोरलाइज करते हैं या फिर जो भी लोग आपको कहते हैं आपसे नहीं हो पाएगा, उनसे आप दूर रह जाइए। आप हमेशा पॉजिटिव लोगों की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आपको हमेशा जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे। इसको हमेशा लाइफ में ध्यान रखिएगा, इसलिए पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। और इस क्वेश्चन में देखिए कि ये नेगेटिव कितना बड़ा इफेक्ट कर सकता है। इस क्वेश्चन में ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, हमारी लाइफ में भी नेगेटिव लोग कितना ज्यादा हमको इफेक्ट करते हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए जहां भी आपको नेगेटिविटी दिखे तुरंत वहां से हट जाइए, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ अग्रसर होते रहिए। अब आता है क्वेश्चन का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मुला लगा सकता हूँ। कौन सा? मैंने आपको फॉर्मुला बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इन द फर्स्ट ब्रैकेट इन द सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी। बट क्वेश्चन उठता है सर यहाँ पर a प्लस बी है a माइनस बी है, तो मैं क्या करता हूँ वेरिएबल थोड़ा अलग ले लेता हूँ ताकि रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मेरा फॉर्मुला क्या बनता है एक्स प्लस वाई इन द फर्स्ट ब्रैकेट इन द सेकंड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। एम आई राइट? तो इस हिसाब से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ढंग से देखिएगा, ये पूरा क्या मैं कह सकता हूँ कि कैपिटल एक्स है। इस पूरी वैल्यू को अगर मैं कह दूँ कैपिटल एक्स, तो देखिए स्क्वायर स्क्वायर मैच कर गया। हाँ, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस बी। हमेशा ध्यान रखिएगा ब्रैकेट का जरूर यूज करिएगा, क्योंकि ब्रैकेट क्वेश्चंस को हमेशा गलत होने से बचाता है। और मेरा मानना है कि अगर आप ब्रैकेट में चल रहे हैं तो आपको कोई टच नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा मैथ्स में भी अपनी जो भी वैल्यूज है उनको ब्रैकेट में लेकर चलिए ताकि आप हमेशा अपनी तरफ सुरक्षा कवच बना के रखिए। ये इसका बॉडी गार्ड है। तो आगे बढ़ते हैं a माइनस बी। अब इसको अगर मैं ट्रीट करता हूँ इसके साथ, देखिए माइनस के साथ माइनस आ गया, वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर मैच हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई की वैल्यू होगी a माइनस बी। इसको भी मैं ब्रैकेट में करूंगा क्योंकि मैंने ब्रैकेट्स का यूज किया है। ठीक, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले का इंप्लीमेंट करके इसमें वैल्यूज को पुटअप करूंगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है एक्स प्लस वाई, तो मैंने मिडिल ब्रैकेट यूज किया। एक्स की वैल्यू कितनी है a प्लस बी, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया ब्रैकेट क्लोज। देन प्लस साइन y की वैल्यू कितनी है a माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। देन मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट ब्रैकेट क्या कहता है, अगेन आप मिडिल ब्रैकेट ओपन कीजिए। x की वैल्यू है a प्लस बी, उसको मैंने कर दिया। साइन कौन सा है माइनस, उसको मैंने कर दिया। y की वैल्यू क्या है a माइनस बी, वही ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में ही लेके चलूंगा ताकि मेरा क्वेश्चन गलत होने की कोई चांसेस ना रहे। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होगा, अपने ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर कि किस तरह से ब्रैकेट्स ओपन हो रहे हैं। अब जब आप स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी एज इट इज। मैंने बताया था पॉजिटिव साइन अगर आपको मिल रहा है तो आपकी लाइफ में आपके क्वेश्चन में हमेशा पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। तो इस क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जो साइन थे वैसे ही रहेंगे। साइन तो ये प्लस में था तो ये प्लस ही में रहेगा, ये माइनस में था तो ये माइनस में ही रहेगा। इस तरह से मैंने इसको खत्म कर दिया। नेक्स्ट ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा, क्योंकि ये नेगेटिविटी आ गई है तो नेगेटिविटी पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नेगेटिव को पॉजिटिविटी कर देगा। तो इस चीज को हमें चेंज करना है, साइन को चेंज करेगा। a प्लस बी एज इट इज रहेगा, माइनस साइन इसको क्या कर देगा माइनस a कर देगा। देन माइनस माइनस प्लस, यहीं पर गड़बड़ होती है बहुत से लोगों की, जो साइन नहीं चेंज करते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर डिफरेंट आता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही माइनस ब्रैकेट के बाहर मुझे मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर की सारी वैल्यूज अपोजिट हो जाएंगी। इफ इट इज इन द प्लस फॉर्म देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द माइनस फॉर्म, इफ इट इज इन द माइनस फॉर्म देन इट विल बी इन द पॉजिटिव फॉर्म। नाउ कम हियर, व्हाट डू वी डू, प्लस b and minus b cancel out, a plus a, it will be 2a.
जो कि ये अटैच चल रहा है किससे, मल्टीप्लिकेशन से। तो मैं चाहूँ तो ब्रैकेट यूज करूँ, चाहूँ तो मल्टीप्लाई का साइन यूज करूँ, दोनों चीजें सही होंगी। अब मैं ए प्लस का है ए माइनस का, दोनों को कैंसिल आउट कर देता हूँ। मेरे पास बी प्लस बी कितना बच गया, 2b बच गया। अब 2a प्लस 2b इट मींस इट विल बी 4ab। ये जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा। अब क्वेश्चन उठता है सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम। प्रैक्टिस के लिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन का आंसर। आपको जो भी होगा उसको कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करना है। इस तरह से आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आपके एमएल अग्रवाल में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन में है 4x + 3y का होल स्क्वायर इन द फर्स्ट ब्रैकेट, देन इन द सेकंड ब्रैकेट 4x - 3y का होल स्क्वायर, देन -48xy। यहाँ पर आप 2 काम कर सकते थे। आप चाहते तो फॉर्मूले को खोल सकते थे, a + b का होल स्क्वायर, देन माइनस साइन लगा हुआ था, a - b का होल स्क्वायर, ऐसे खोल के आप इसको सॉल्व करते हैं और फिर लास्ट में -48xy साथ में चल रहा था, उसको सॉल्व करते हुए करते तो आंसर सिंपलीफाई हो सकता था। एक चीज और यहाँ पर कर सकते हैं डायरेक्ट। अभी आपने क्वेश्चन लगाया है जो कि मैंने कंपेयर करना सिखाया था आपको, कैपिटल X स्क्वायर - y स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं कैपिटल A स्क्वायर - b स्क्वायर से। तो अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये पूरी जो वैल्यू है वो कैपिटल A है, माइनस ये जो पूरी वैल्यू है कैपिटल B है, इसको मैं कह दूं a स्क्वायर, इसको कह दूं b स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए आप, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 4x + 3y। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है a + b, देन इन द सेकंड ब्रैकेट a - b। तो a की वैल्यू मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिस में आ जाए। तो आपके हिसाब से a की वैल्यू क्या होगी, तुरंत माइंड में सोचिए इसको, क्या होगी, बिल्कुल राइट। a की वैल्यू होगी 4x + 3y, 4x + 3y होगी a की वैल्यू, a की जगह हो गया प्लस साइन है तो मैंने प्लस लगा दिया। b की वैल्यू कितनी है, 4x - 3y, उसको मैंने कर दिया। मैंने कहा था हमेशा ब्रैकेट में रखने की कोशिश करेगा, ब्रैकेट में मैंने रख दिया, फिर मिडिल ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट फिर से क्या करना होगा, मुझे मिडिल ब्रैकेट लगाना होगा। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4x + 3y, उसको मैंने लिख दिया, माइनस साइन लगा हुआ है। b की वैल्यू कितनी है, 4x - 3y, उसको मैंने लिख दिया। अब ब्रैकेट लगा के इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। एक्स्ट्रा क्या चल रहा है मेरे साथ, एक्स्ट्रा चल रहा है -48xy, उसको मैंने चला दिया साथ में, ठीक। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे इस स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 4x + 3y एज इट इज रह गया, क्योंकि ये पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, पॉजिटिव साइन है, इस वजह से कोई इफेक्ट नहीं करेगा यहाँ पर। 4x - 3y एज इट इज रह गया यहाँ पे। नेक्स्ट 4x + 3y एज इट इज रहेगा, बट ये साइन माइनस का आ गया ब्रैकेट से पहले, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा, ये प्लस का 3y हो जाएगा। मिडिल ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, एक्स्ट्रा चला 48xy। अब आगे देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, +3y - 3y कैंसिल हो रहा है। 4x + 4x कितना हो गया, 8x हो गया। देन यहाँ पर मैंने देखा 4x प्लस का 4x माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 3y + 3y कितना हो गया, 6y हो गया। देन -48xy चल रहा है, उसको मैंने चला दिया। देन 8 6 48 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में थे और x और y आपस में मल्टीप्लाई होते xy हो गया, -48xy हो गया। अब तो सबको ये आंसर पता है कि जब 48xy होगा -48xy होगा तो फाइनल आंसर कितना होगा, 0। तो यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ गया, बहुत बड़ा सा 0। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको इस क्वेश्चन के लिए ट्राई करना है, जो भी आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में जाना है और टाइप करना है और कंपटीशन में बरकरार रहना है कि क्या आप आंसर का राइट आंसर दे पा रहे हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है अपनी एक्सरसाइज का। सॉरी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3x + y - 5 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट 3x - y - 5। अब कैसे इसको सॉल्व करना होगा, क्या हम यहाँ एक वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, इसके लिए भी थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे फॉर्मुले हैं, तो कहीं ना कहीं उस फॉर्मुले का यूज कर सकते हैं। देखने के लिए तो फॉर्मुले होंगे नहीं, तो क्या करना है देखते हैं। अब मैं देखता हूँ क्या मैं a + b का होल स्क्वायर, या फिर a - b का होल स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर - b स्क्वायर, ऐसा कुछ लगा सकता हूँ। चलिए चेक करते हैं। इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे इसको a कंसीडर कर लेता, हिट एंड ट्रायल मेथड में पहले लगा रहा हूँ, पहले मैं देख रहा हूँ कि क्या ऐसे हो सकता है, ताकि आपके दिमाग में ये ना है कि सर डायरेक्ट कैसे कर दे रहे हैं। आप भी दिमाग में सोचिए, किसी चीज को हम डायरेक्ट नहीं सीखते, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो क्या हम पॉसिबल है इसके केस में आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं पॉसिबल है तो नेक्स्ट प्लान बी पे आ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है। अगर a को इसको मैं मान लेता हूँ, अगर मैं कहता हूँ ये मेरा a है और ये माइनस लगा हुआ है, चलिए 5 को मैं कह देता हूँ b, इतने को मैंने a कंसीडर किया है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको a कंसीडर करना चाहता तो प्रॉब्लम क्या आती, ये प्लस का था, ये माइनस का था, मैं a मेरे दोनों में सेम होने चाहिए थे, इसलिए मेरा ये जो प्रोसेस था वो यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि मैं इसको a कंसीडर नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँ, इधर उधर मैं शफलिंग करके देख लेता हूँ। तो अगर मैं करता हूँ, तो अगर मैं -5 को इधर ले आऊँ और +y ऐसे ही लिख दूँ, देन अगेन 3x - 5 कर दूँ, -y कर दूँ। अब मैं चेक करता हूँ क्या अभी भी मैं a इसको कंसीडर कर सकता हूँ। चलिए मैं देखता हूँ, इसको अगर सपोज मैंने a कंसीडर कर लिया, इस वैल्यू को, ये प्लस की जगह प्लस आ गया, y को मैंने b कंसीडर कर लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। ओके, अब चेक करता हूँ a की वैल्यू क्या है, 3x - 5। क्या इधर जब मैं बढ़ रहा हूँ इस ब्रैकेट में, तो a की वैल्यू 3x - 5 मिल रही है, चेक करते हैं, बिल्कुल एज इट इज वैल्यू हमें मिल रही है, जो कि a हो गई। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि एक बार प्लस आ चुका तो एक बार क्या होना चाहिए, माइनस। माइनस और b की वैल्यू क्या है, y, यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y है। अब आपको पता है कि ये किस चीज का फॉर्मूला है, a + b इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट a - b। आपको क्या यहाँ से निकल के आता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ a स्क्वायर - b स्क्वायर। आशा करता हूँ जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। a की वैल्यू जब आपने कंपेयर किया, मैं यहाँ पर ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, SW में लिखे दे रहा हूँ मैं। a की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, ब्रैकेट में थी 3x - 5, यहाँ देखिए। b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू थी y। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज को पुट अप करता हूँ, ये कह रहा है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स 3x - 5 का होल स्क्वायर, ओके। देन माइनस साइन, b स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी आपको दिख रहा होगा कोई फॉर्मूला है जिसको हम ओपन कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला,
two variables attached by minus, sign is power is 2, that's why we will use a minus b whole square. So it will be now 9x square, एक बार मैं फॉर्मूला रिवाइज कर दे रहा हूँ, a minus b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 9x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 3 15 एंड 15 2 30x। अब ये माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज चलेगा। अब इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर लिया है एमएल अग्रवाल की इस एक्सरसाइज से। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आगे के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, बट उससे पहले आपका होमवर्क है ये जो क्वेश्चन मैंने ब्लॉक में डाला है, 2x माइनस वाई प्लस 3 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट 2x माइनस वाई माइनस 3 इन द सेकंड ब्रैकेट। आपको इन दोनों को सॉल्व करके बताना है कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में टाइप करके उसका आंसर लिखना है। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इस समय हॉलीडेज को एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ में थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।